नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान का लोक नृत्य। तो राजस्थान के लोक नृत्य का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आने वाला जो 15 मिनट है उस पे हम विभिन्न प्रकार के जो छोटे और बड़े जो राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य और राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अब शुरू होने जा रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार पधारे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर यहाँ पर मिलने वाले हैं। रीट की यदि आप तैयारी करें तो विभिन्न प्रकार के मॉडल और संस्कृत और SST और शिक्षा मनोविज्ञान के वीडियो आपको जो है मॉडल के रूप में भी और थ्योरी के रूप में भी आपको यहाँ पर उपलब्ध है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से देख लीजिए। वीडियो को जो है अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा और राजस्थान की जिसके नृत्यों की जो आत्मा है उसे कहते हैं घूमर। तो बात कर लेते हैं आज घूमर से। घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। राजस्थान की इसको आत्मा कहा जाता है। घूमर को राजस्थान की आत्मा कहते हैं। ये घूमर नृत्य नृत्यों का सिरमौर है। महिलाओं के द्वारा, यानी कि ये महिला प्रधान नृत्य है। महिलाओं के द्वारा तीज या त्यौहार, जो तीज त्यौहार होते हैं उनमें मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। महिलाएं गोल घेरे में अपनी धुरी पर घूमते हुए इस नृत्य को करती हैं। इसमें हाथों का जो है लचकदार संचालन होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। ध्यान रखिए, किस नृत्य में 8 चरण होते हैं? तो घूमर नृत्य में जो है 8 चरण होते हैं और इन 8 चरणों को सवाई कहा जाता है। इसके जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं उस पर बात कर लेते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा और शहनाई, ये इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। बात कर लेते हैं दूसरे लोक नृत्य की। तो दूसरा लोक नृत्य है उसे कहते हैं कच्छी घोड़ी। दोस्तों, हम बात करेंगे कच्छी घोड़ी पे। कच्छी घोड़ी जो है शेखावटी क्षेत्र का लोक गीत और जिसमें पुरुष जो है लकड़ी की घोड़ी पैरों के बीच में रखकर या बांधकर उस पर नाचते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र का ये सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें 4-4 पुरुष 2-2 पंक्तियों में खड़े होकर के नृत्य करते हैं और नृत्य करते समय फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। तो वह नृत्य जिसमें फूल के खिलने और फूल के मुरझाने का आभास होता है वह कौन सा नृत्य है? कच्छी घोड़ी। बात कर लेते हैं तीसरे नृत्य की। आज हमने तीसरा जो नृत्य लिया है वो ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ढोली, माली, सरगड़ा, भील, इस प्रकार की जो जातियां हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। तो कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? बहुत ही मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। ढोल नृत्य थाकना शैली से किया जाता है। सॉरी दोस्तों। और दोस्तों, राजस्थान के भूतपूर्व, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इनके कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। तो जयनारायण व्यास ने किस लोक नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था? तो ढोल नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। बात कर लेते हैं चौथा, अग्नि। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो करतियासर बीकानेर है। बात कर लेते हैं इस लोक नृत्य की
जो क्या खूबियाँ हैं। इसमें पुरुष जो है अंगारों पर नृत्य करते हैं। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, वे नृत्य जो अंगारों पर किया जाता है तो वो अग्नि नृत्य है। नृत्य करते समय जो कृषि प्रक्रिया की जाती है और नृत्य करते समय फतेह फतेह शब्द का उच्चारण होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट है, किस नृत्य में फतेह फतेह शब्द का उच्चारण होता है, तो वो नृत्य है अग्नि नृत्य। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। बात कर लेते हैं राजस्थान का एक बहुत ही मोस्ट तेहरे ताली। कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला रामदेव जी के मेले में यह नृत्य किया जाता है। कामड़िया संप्रदाय के द्वारा, कामड़िया जाति के द्वारा महिलाएं जो है वो 13 मंजीरे बांधकर नाचती है, 9 दाएं पैर में, 2 कोहनी में और 2 हाथों में। तो इस तरीके से 13 मंजीरे बांधती है, इसीलिए इसको तेहरे ताली नृत्य कहते हैं। दोस्तों तेहरे ताली नृत्य में महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं, नाचती हैं। महिलाएं नृत्य करते समय अलग अलग तरीके के जो करतब होते हैं वो दिखाती हैं। मुख्य केंद्र इसका पादरला पाली है। मुख्य कलाकार मांगी बाई है, यानी मांगी बाई का संबंध किससे, तेहरे ताली नृत्य से। इसमें जो मुख्य या वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो तानपुरा और चौपारा। अब ये एक व्यावसायिक नृत्य का रूप ले चुका है। बात कर लेते हैं बम नृत्य की। भरतपुर के क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा है। नगाड़ों को बम भी कहा जाता है, इसीलिए इसको जो है बम नृत्य कहते हैं। इसमें गीतों को रसिया कहा जाता है और जो बम नृत्य है इसमें बम नृत्य को बम रसिया भी कहते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। बात कर लेते हैं आगे घुड़ला। ये जोधपुर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाता है। तो ध्यान रखें, वह नृत्य जो शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक होता है वो कौन सा नृत्य है, घुड़ला नृत्य। यह नृत्य जोधपुर के राजा शातल की याद में किया जाता है। जोधपुर के राजा शातल देव की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है, घुड़ला नृत्य। बात कर लेते हैं आगे। इसमें महिलाएं सिर पे जो है छिद्रित घड़ा, यानी ये घड़ा होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के छेद होते हैं और उसमें दीपक रख करके, ये दीपक रखा जाता है मटके में और फिर वो नृत्य जो है घुड़ला नृत्य किया जाता है। कोमल कोठारी, देवीलाल सागर और मणिशंकर गांगुली जो है इन्होंने इस लोक नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। तो मणिशंकर गांगुली, देवीलाल सागर और कोमल कोठारी का जो संबंध है वो किस नृत्य से है, घुड़ला नृत्य से। बात कर लेते हैं इनके बारे में। कोमल कोठारी, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। कोमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर 1960 में बोरुंदा में जो है रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। तो रूपायन संस्थान जो है वो कहाँ पर है, बोरुंदा में, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1960 में। किसने की थी, विजयदान देथा और कोमल कोठारी ने। बात कर लेते हैं देवीलाल सागर की। तो 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की इन्होंने स्थापना की और ये कठपुतली के खेल के लिए प्रसिद्ध ये जगह है, भारतीय लोक कला मंडल। तो कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है, तो वो उदयपुर में है और इसकी स्थापना कब हुई, 1952 में हुई। और किसने की, देवीलाल सागर ने। सोगरा जो है बाजरे की रोटी को कहते हैं। बात कर लेते हैं चरी नृत्य की। किशनगढ़ क्षेत्र में गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाएं सिर पर चरी रख कर के नाचती है। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार फलकुबाई है। तो फलकुबाई का संबंध किससे है, चरी नृत्य से। बात कर लेते हैं भवाई नृत्य की। यह नृत्य भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गुजरात के समवर्ती जो राजस्थान के क्षेत्र हैं वहाँ पर किया जाता है, यानी कि लगभग सिरोही में। इसमें संगीत पक्ष पर कम ध्यान दिया जाता है और करतब अधिक दिखाए जाते हैं।
सिर पर 7 मटके रखना, तलवार पर नाचना, ये इसके प्रमुख अंग हैं। ये अब ये एक व्यावसायिक नृत्य बन चुका है और इसके जो मुख्य कलाकार हैं रूप सिंह, सागीलाल और तारा शर्मा। अगला जो नृत्य है वो बहुत ही मोस्ट है, गीदड़ नृत्य। शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के समय किया जाता है। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं और मुख्य वाद्य यंत्र इसका है नगाड़ा। इसमें जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है वह गणगौर या मेहरी कहलाता है। यानी कि वह नृत्य है जिसमें पुरुष जो है महिलाओं के कपड़े पहन कर के नृत्य करते हैं। तो वो कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य। चंग, ये शेखावटी क्षेत्र का होली के समय किया जाने वाला नृत्य है। बिंदुरी, झालावाड़ क्षेत्र में होली के समय किया जाता है। डांग, नाथद्वारा क्षेत्र में होली के समय किया जाता है। बात कर लेते हैं कुछ विशेष नृत्यों की जो कि जनजातीय लोक नृत्य हैं। बात कर लेते हैं पहले भील की। भीलों के जो नृत्य हैं, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है जैसे गवरी नृत्य दे दिया, वो किससे संबंधित है? तो भीलों से संबंधित नृत्य है। तो भीलों के कौन कौन से हैं? गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री और हाथीमना। ग्रासियों के वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा और मोरिया और गोर। कालबेलियों का संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणिहारी। कंजर का जो है चक्री, धाकड़ और जो कथोड़ी हैं उनका मावलिया और होली। मेव जनजाति का जो नृत्य है वो रणबाजा और रतवई। सहरिया का है शिकारी नृत्य। थोड़ी बात कर लेते हैं इनके बारे में विस्तृत तरीके से। गेर नृत्य, मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मेवाड़ में भी होली के समय ये नृत्य किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। इसका जो मुख्य केंद्र है वो कनाना बाड़मेर है गेर नृत्य का। और इसमें पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र ओंगी कहलाता है। यानी कि ओंगी जो वस्त्र है उसका संबंध किस नृत्य से है? तो गेर नृत्य से है। दूसरा बात कर लेते हैं गवरी। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह भाद्रपद कृष्ण एकम यानी रक्षाबंधन के जो अगला दिन होता है उससे और अश्विन कृष्ण की एकादशी तक ये किया जाता है। यानी कि 40 दिन तक ये नृत्य किया जाता है। इससे राई नृत्य भी कहते हैं। युद्ध, भील पुरुषों के द्वारा तीर कमान लेकर नृत्य किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं दोस्तों। द्विचक्री, महिला और पुरुषों के द्वारा 2 घेरे बनाकर यह नृत्य किया जाता है। हाथीमना, पुरुषों के द्वारा शादी के समय ये नृत्य किया जाता है। पुरुष हाथों में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य करते हैं। घूमरा, घूमरा, बांसवाड़ा क्षेत्र में भील महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेजा, यह नृत्य भील व मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं और इसमें लकड़ी के डंडे से नारियल बांधा जाता है। पुरुष नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं और महिलाएं उसकी रक्षा करती है। बात कर लेते हैं ग्रासियों के नृत्य की। पहला है वालर, महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नृत्य करते समय 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं और वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि वह नृत्य जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता वो कौन सा नृत्य है? वालर। मांदल, महिलाओं के द्वारा मांदल वाद्य यंत्र का नृत्य किया जाता है। जैसे अगला है लूर। लूर गोत्र की ये महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है और इसमें महिलाओं के 2 पक्ष होते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की मांगती है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं
और चौथा कूद, महिला व पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य करते समय 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है वालरा की तरह, और यह नृत्य तालियां बजाकर किया जाता है। बात कर लेते हैं आगे जवारा। यह नृत्य होलिका दहन के समय किया जाता है। महिलाएं हाथों में ज्वार लेकर यह नृत्य करती है। मोरिया, विवाह के समय गरासिया पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य मोरिया नृत्य कहलाता है। गणपति स्थापना के बाद यह नृत्य होता है। गौर, आबू क्षेत्र की गरासिया जनजाति के द्वारा गणगौर के समय किया जाने वाला नृत्य गौर नृत्य कहलाता है। तो गौर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आबू क्षेत्र का। दोस्तों इसमें थोड़ी बात कर लेते हैं। कालबेलिया नृत्य को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। आमेर के पास हाथी गांव में कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए केंद्र स्थापित किया गया है। बात कर लेते हैं कालबेलिया नृत्य में कौन कौन से नृत्य आते हैं। तो पहला आता है शंकरिया, प्रेम कहानी पर आधारित ये युगल नृत्य है, अर्थात महिला और पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा है बांगड़िया, कालबेलिया महिलाओं के द्वारा भीख मांगते हुए समय किया जाने वाला यह नृत्य है। चक्री, महिला तेज गति से गोलाकार मुद्रा में घूमती हुई नृत्य करती है। मुख्य कलाकार गुलाबो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित यह है। गुलाबो को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। बात कर लेते हैं ईडोनी, इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं और इसका जो वाद्य यंत्र है वो पुंगी या खंजरी होता है। बात कर लेते हैं पनियारी नृत्य की। पनियारी गीत पर आधारित ये युगल नृत्य है। कंजर जनजाति की बात कर लेते हैं। कंजर जनजाति में कौन कौन से नृत्य होते हैं। पहला चक्री, महिलाओं के द्वारा खुसनी नामक कपड़ा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। दूसरा है धाकड़, यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और नृत्य के दौरान युद्ध जैसा दृश्य उपस्थित होता है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कथोड़ी। कथोड़ी जो नृत्य है वो इसका पहला जो नृत्य ले लिया है हमने वो है मावलिया, अर्थात नवरात्रि के समय पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। दूसरा है होली। होली के समय महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य करते समय महिलाएं जो है पिरामिड की आकृति बनाती है। महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर यह नृत्य करती है। तो फड़का साड़ी का संबंध किस नृत्य से है? होली से। मेव जनजाति का पहला रणबाजा। तो कई बार ये जो है नृत्य का नाम देकर के जनजाति का नाम पूछ लिया जाता है। तो रणबाजा किससे संबंधित है? मेव से, मेव जनजाति से। महिला व पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। रतवई, महिलाओं के द्वारा भाग लिया जाता है। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं, अलगोजा और टामक। तो दोस्तों इस तरीके से तो ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे। बात कर लेते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में कि कौन से राज्य में कौन से शास्त्रीय नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनी अट्टम ये केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुर जो है मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का, और सत्रिया असम का, और कथक जो है उत्तर भारत यानी जयपुर, लखनऊ और बनारस इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।